नमस्ते हिंदुस्तान। मैं आज आप सभी लोगों को हिंदुस्तान के दो मीडिया हाउसेस के बारे में कुछ पुख्ता जानकारियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहती हूँ। एक है रिपब्लिक और एक है एनडीटीवी। इन दोनों को ही अभी रिसेंटली फाइन किया गया है। रिपब्लिक को फाइन किया गया है, ब्रिटेन की एक ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बोर्ड है, उसने फाइन किया है 18 लाख का, और एनडीटीवी को फाइन किया है सेबी ने 27 करोड़ रुपए का फाइन उन पर इम्पोज किया गया है। नाउ अगर हम रिपब्लिक मीडिया ग्रुप की बात करें तो उनके ऊपर ये फाइन इसलिए इम्पोज किया गया है क्योंकि उन्होंने एक हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे यहाँ पर हर वो गतिविधि करता है जो किसी भी स्तर से बहुत ही गलत है और आतंकवाद का हब है। आतंकी गतिविधियां वहां पर की जाती हैं, आतंकी वहां से हमारे यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। जितने भी अटैक हमारे यहाँ पर टेरर अटैक हुए हैं उनके द्वारा किए गए हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अभी उनके एक मिनिस्टर ने ये स्वीकार किया था कि पुलवामा का जो अटैक हुआ है वो उनके द्वारा किया गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने ये अटैक करवाया है, ये उनके मिनिस्टर ने उनके फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकार किया। और तमाम जो सरगने हैं आतंक के वो उनके यहाँ पर रहते हैं, उनके यहाँ पर पनाह लेते हैं, वहाँ पर छुपते हैं। तो जब उस मुल्क की बात रिपब्लिक ने अपने चैनल पर करी तो उनके ऊपर फाइन लगाने का निर्णय लिया गया और उन पर फाइन लगाया गया, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, जो वेदनाजनक बात है, क्योंकि वो मुल्क जो हमारे विरोध में है, वो मुल्क जो हमें सिर्फ सौगात में आतंकवाद देता है, अगर हम उसकी बात करें, कोई चैनल हमारा उसकी बात करे तो उसको फाइन लगे, ये स्वीकार्य नहीं है। ये बात कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हम सब के लिए। परंतु ये न्यूज़ आपने हर जगह सुनी होगी। इस बारे में बड़ी सारी तमाम तरीके की बातें हुई, आग की तरह फैल गई। जैसे जंगल में आग फैल जाती है वैसे ये न्यूज़ फैल गई। लेकिन एनडीटीवी के ऊपर 27 करोड़ का सेबी ने फाइन इम्पोज किया, ये बात आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने दोनों के फैक्ट्स स्टेट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा और आप सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि मैं एक चीज़ और साफ कर देना चाहती हूँ कि मुझे बार बार ये बोला जाता है कि भाई मैं तो रिपब्लिक के फेवर में बोलती हूँ, मैं प्रो अर्नब हूँ, मैं पोलराइज्ड हूँ और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि हाँ, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनके पक्ष में बोल रही हूँ और बोलती रहूँगी, क्योंकि जिस प्रकार का विछंड पॉलिटिकल वेंडेटा उनके साथ हो रहा है, सच बोलने के लिए उनकी बिना किसी गलती के पूरे चैनल की और मिस्टर गोस्वामी की, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और एक जिम्मेदार एंड जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक नेशनल जो राष्ट्रवादी चैनल है उसका साथ दूं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और यही मुद्दा अगर किसी और के साथ होता और वो भी हाशिए पर नहीं होते, उनकी कोई गलती नहीं होती, तो मैं उनका भी साथ देती। लेकिन मुझे लगता है कि आज हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस चैनल की कोई गलती नहीं है, जिस पत्रकार की कोई गलती नहीं है, उसका साथ हम सबको देना चाहिए। अब अगर मैं इसी तरीके से एनडीटीवी की बात करूं तो मैंने एनडीटीवी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने एनडीटीवी के साथ तो ऑलमोस्ट 1 साल तक एक रेगुलर शो किया, वीकली शो किया है, जो रेगुलर शो था PKCK यानी कि पॉलिटिक्स का चैंपियन कौन। ये एक ऑडियंस बेस्ड शो था और बहुत ज़बरदस्त ये शो चला था, बहुत शोहरत इस शो ने बटोरी थी, बहुत सक्सेसफुल शो था। ऑलमोस्ट 1 साल तक किया था। ये मार्च के महीने में ही कोविड की वजह से उस शो को टर्मिनेट किया गया। मुझे वो शो करने में बहुत मज़ा आया। मैं तो ये ज़रूर बोलूँगी, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत अच्छे से, बड़ी शिद्दत से वो शो किया। रिकॉर्ड वो शो होता था, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे प्राइम टाइम पर वो एयर होता था, लाइव ऑडियंस वहाँ पर होती थी, वो क्वेश्चन पूछते थे। बड़ा अच्छा वो शो मैंने किया। और उसके अलावा भी मैं उनका जो प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी उसमें हमेशा एज अ पैनलिस्ट होती थी, हमेशा मैं उनके साथ बैठती थी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मैंने एनडीटीवी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया। एक रेगुलर शो भी किया है उनके हिंदी वाले चैनल में, वनस्पत रिपब्लिक के। तो ये बोलना कि मैं एनडीटीवी के लिए क्यों बोल रही हूँ, ये गलत है। लेकिन जो सच है वो तो बोला जाएगा, जिसकी जो गलती है उसको उजागर भी करना चाहिए, और जो कोई किसी राजनीति के कारण विक्टिम बना हुआ है उसका साथ भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब एनडीटीवी को जो फाइन हुआ है 27 करोड़ का, पहले मैं उसको बाइफरकेट कर देती हूँ। इसमें से 25 करोड़ रुपए का फाइन लगा है एनडीटीवी के ऊपर और 1-1 करोड़ ईच लगा है राधिका रॉय और प्रणय रॉय जो इसके ओनर हैं उनके ऊपर। ये हो गया 27 करोड़। अब इसका कारण क्या है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि एनडीटीवी ऑब्वियसली एक लिस्टेड कंपनी है। इन्होंने बहुत समय पहले 400 करोड़ का लोन लिया था ICICI बैंक से, ठीक है।
अब आईसीआईसीआई बैंक का 400 करोड़ का इनका लोन था, लेकिन ये मार्केट लिस्टेड कंपनी थे, शेयर्स इन्होंने बाजार में अपने निकाले, लोगों ने इनके शेयर खरीदे, छोटे शेयर होल्डर, बड़े शेयर होल्डर, तमाम तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जब आपके लोग शेयर्स खरीदते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही उनके प्रति बनती है ऑब्वियसली, और सेबी आपको रेगुलराइज करती है। अब क्या हुआ कि एनडीटीवी ने चुपचाप अपने 30% शेयर बिना सेबी को बताए, बिना अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बताए 30% शेयर वीसीपीएल नामक एक कंपनी को बेच दिए, जो इलीगल है, गलत है, इनकरेक्ट है। आप नहीं कर सकते, आपको सेबी और अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होगा। आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा टेप वाला कांड हुआ था जब मिस्टर राजा को मिनिस्टर बनाया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पर, और उस समय बरखा दत्त ने किसी के साथ बात करी थी, कोई लॉबिस्ट थी जो लॉबी करती थी उनसे, और उसके बाद वो बड़ा बड़ा केस हो गया था। लेकिन जब बरखा ने छोड़ी एनडीटीवी, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वो सारी चीज़ों से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो तो एनडीटीवी को हुआ, एंड मेरा तो इसमें कोई मतलब मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जो भी उन्होंने कहानी गढ़ी थी। लेकिन उसके बाद ये निकला कि भाई 400 करोड़ रुपए का लोन था आईसीआईसीआई बैंक का एनडीटीवी के ऊपर, और उस लोन से निकलने के लिए इन्होंने ये सारा झोल झपाटा किया, जो 30% शेयर वीसीपीएल को बेचे। अब वीसीपीएल किसकी कंपनी है ये ध्यान से सुनिएगा। वीसीपीएल कंपनी है एक अननोन कंपनी, सिस्टर कंसर्न रिलायंस की, और रिलायंस के ओनर कौन है? मिस्टर अंबानी। वही अंबानी जिनको ये तमाम चैनल्स दिन रात मोदी जी का एजेंट बताते हैं, और मोदी जी को उनको फायदा पहुंचाने के लिए हाशिए पर रखते हैं, उनको दिन रात गरियाते हैं, गरियाते शब्द में यहां पर बोलूंगी, बुरा भला बोलते हैं। और उन्हीं की कंपनी को एनडीटीवी ने 30% अपने शेयर चुपचाप बिना बताए इलीगली बेच डाले। अब आप ये पूरा कहानी और झोल झपाटा देखिए, और देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, हाथी के दांत खाने के क्या और दिखाने के क्या हैं, ये आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या हुआ, इन्होंने जब ये निर्णय लिया तो फिर वीसीपीएल यानी कि रिलायंस की जो सिस्टर कंसर्न है, यानी कि मिस्टर अंबानी की जो कंपनी है, उन्होंने 350 करोड़ रुपए का लोन एनडीटीवी को पहले दिया, 350 करोड़ का लोन पहले एनडीटीवी को दिया, और उसके बाद 53.85 करोड़ का दोबारा दिया। अब ये जब तमाम पैसा इनके पास आया तो ये पैसा ले करके एनडीटीवी ने आईसीआईसीआई बैंक का 400 करोड़ का लोन चुकता कर दिया, और 30% शेयर बेच दिए वीसीपीएल को, यानी कि रिलायंस को, यानी कि मिस्टर मुकेश अंबानी को। तो अब आपकी कंपनी में पैसा किसका लगा? रिलायंस का। यानी कि आपकी कंपनी का शेयर होल्डिंग इतनी मेजर 30% किसके पास है? रिलायंस के पास। वो रिलायंस जिसको आप लोग आज तक नॉन स्टॉप बोलते हो कि मोदी जी उनको सपोर्ट करते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, एनडीए की सरकार, लेकिन सारा गोरख धंधा आपका है। आपका जो मीडिया हाउस है वो रिलायंस के पैसों से चल रहा है, रिलायंस का पैसा आपके यहां लगा हुआ है। सारी कहानी ये है, अब आप समझिए, और अब आप देखिए कि किस तरीके के गेम होते हैं और किस प्रकार से झूठ फैलाया जाता है सच के नाम पे, ऑथेंटिक न्यूज के नाम पे, ऑथेंटिक चैनल बन करके। ये आप सोचिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग आजकल भी बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी को मोदी जी फायदा दिलाना चाहते हैं, मतलब अभी 6 साल से सरकार है उनकी ना, तो क्या ये लोग यहाँ पर हमारे यहाँ उद्योगपति, अरबपति, खरबपति क्या 6 साल से बने हैं कि ये पहले से अरबपति खरबपति थे? ये सारी चीजें हमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब जब सेबी को ये सारी चीजें पता चली तो सेबी ने बोला भाई आपने किसको जब पता चली तो उन्होंने पूछा, जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि भाई रिलायंस को बेचा, और इस तरीके से सच हम सबके सामने आया, और इस नाते उन पर ये 27 करोड़ का फाइन इंपोज किया गया है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स के साथ, सेबी के साथ फ्रॉड किया है, गलत किया है, इलीगल काम किया है। इसके अलावा उनको अभी विदेश जाने पर भी उनको बैन है, वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं। बताते हैं कि बाहर अफ्रीका आदि में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी निकल करके आती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि ये अपने देश के लोगों के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, लेकिन उसको सारे लोग जस्टिफाई करते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसके बारे में किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं मिलती हैं, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई डिबेट नहीं होती है, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन एक राष्ट्रवादी चैनल को आप इतना तंग कर देते हो कि उसको
दिन रात इधर से उधर से किसी भी तरीके से बस बंद करने का प्रयास किया जाता है। ये बड़ा दुख की बात है और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज ये विषय पर डेफिनेटली बात करनी चाहिए, ताकि सच्चाई हम सबको पता रहे और ख़ासतौर पे हमारे देश की जनता को पता रहे कि सच क्या है। और जो लोग बोलते हैं इतने कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने आकर के, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि देश के जो विषय हैं उन पर रुचि लीजिए, हर चीज़ को खोदिए, समझिए, पढ़िए, निकालिए। बहुत चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी और बहुत चीज़ें आपको ये भी समझ में आ जाएंगी कि मैं जिसका साथ देती हूँ क्यों देती हूँ, और कौन हाशिए पर है, कौन गलत है, किसकी सरकार ने क्या किया, वर्तमान की सरकार क्या कर रही है, वर्तमान सरकार के क्या इंटेंशंस हैं, रिपब्लिक के क्या इंटेंशंस हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्वयं समझ में आ जाएंगी, स्वयं समझ में आएंगी। आप खुद का रिसर्च कीजिए, खुद समझिए। मेरा काम है आपके बीच में विषय मुद्दे को छोड़ना फैक्ट्स के साथ, और वही मैंने किया है आज के अपने इस टॉक के माध्यम से। अब आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। एक एक चीज़ को एनालाइज कीजिए, खोजिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।